जो दूसरों की सेवा का हृदय में भाव रखता है, कोई भी वैभव अछूता नहीं रहेगा, उसको सब वैभव प्राप्त हो जाएगा। जैसे कोई बूढ़ा है, कोई बीमार है, कोई ऐसी परिस्थिति में है और तुम्हें लगता है मेरी आवश्यकता है इसको, उस समय अपना कार्य रोको, उसका सहयोग करो। तुम्हारा जो पूर्व प्रारब्ध तुम्हें दंड देने आ रहा है वो नष्ट हो जाएगा। और निर्धड़क होकर करिए, निर्भय होकर करिए, कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और जितनी सेवा बढ़ाते जाओगे उतना ही वैभव आपके पीछे लगता चला जाएगा। इसलिए भले नमक रोटी खाना, लेकिन धर्म से चलना, तो जीवन ऐसा प्रकाशित होता है जैसा आप सोच भी नहीं सकते। जो हृदय से अपनापन प्रकट होता है ना, जैसे हम दोबारा आपसे कहा, हमें बहुत अच्छा लगा, ये आशीर्वाद ही था। अगर भगवान के जनों को अच्छा लगने लगे मतलब भगवान को अच्छा लग रहा है। भगवान के बात सुननी है ना, तो भगवान के मुख संत जन होते हैं। भगवान की प्रसन्नता देखनी, तो अगर संत आपको प्यार देने लगे तो धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं। देखो, महाराज दशरथ जी ने जो भजन किया, जो तपस्या की पूर्व में, उसका फल बना कि भगवान श्री राम पुत्र बने आके। लेकिन जो जटायु जी को फल मिला वो दशरथ जी को नहीं मिला। दशरथ जी तो भगवान के वियोग में प्राण त्याग देते हैं और जटायु जी भगवान की गोद में प्राण त्यागते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिया जी की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलिहार। भगवान ने स्पष्ट कहा है, आप अपने कर्म से इस गति को प्राप्त हो रहे हैं तात, इसमें मेरी कोई कृपा नहीं है। एक पक्षी महाबलशाली रावण से भिड़ गया, आखिरकार मार करके चोंच और पंजों से घायल कर दिया जितनी सामर्थ्य थी, और उसने चंद्रहास से, तो ऐसे गोद में वो क्रिया जो दशरथ जी की होनी चाहिए वो भगवान जटायु जी की कर रहे हैं अपने हाथ से। किस लिए? वो परहित के लिए। एक कैसी निकृष्ट, कोई यही तो बुद्धि आजकल बढ़ रही। माई बहन को कोई सता रहा है तो सताने दो, वो अपने कर्म का भोग हो। जब तुम्हारे ऊपर कर्म का भोग आएगा तब फिर भोगो, फिर कोई न दवा मिलेगी और न कोई सहयोग मिलेगा। ऐसे निकृष्ट पुरुषों की बात नहीं माननी। अरे किसी को कष्ट है तो भूल जाओ अपने सुख को और दौड़ पड़ो उसके कष्ट को मिटाने के लिए। यही इसीलिए हमारा मानव जीवन मिला है, इसलिए थोड़ो मिला है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरे को हम कितना सुख पहुंचा सके ऐसा कोई महात्मा हृदय सोचता है। विषयी सुसुख वांछा वाला, ऐसे बिल्कुल ऐसे लोगों की बात न माने। मन से, धन से, तन से, वचन से जिसकी जितनी सेवा बन जाए। हम बैठे क्या कर रहे हैं? सेवा ही तो कर रहे हैं। वचन से सेवा, हमारे पास और कुछ नहीं। हम वाणी जो गुरु कृपा से अनुभव हुआ वो हम आपको बता रहे हैं। आपके पास शरीर है, धन है, विद्या है, आप दूसरों को औषधियां दे, ये साक्षात भगवान की सेवा है। ऐसा यही तो बुद्धि बैठ गई। एक्सीडेंट हुआ, आदमी तड़प रहा है, वो कार का शीशा नीचे करके देखकर वीडियो बनाकर निकल जा रहा है। जानते हो, ये भी अपराध हो गया उससे। भगवान अवसर दिए थे। प्राप्त सेवा का त्याग जो करता है उसके सुकृत नष्ट हो जाते हैं। प्राप्त सेवा, जैसे कोई बूढ़ा है, कोई बीमार है, कोई ऐसी परिस्थिति में है और तुम्हें लगता है मेरी आवश्यकता है इसको, उस समय अपना कार्य रोको, उसका सहयोग करो। तुम्हारा जो पूर्व प्रारब्ध तुम्हें दंड देने आ रहा है वो नष्ट हो जाएगा। अनजाने में आपसे इतना बड़ा तप बन जाएगा, पुण्य बन जाएगा। पर ये सबकी समझ में नहीं आया। जो मलिन बुद्धि वाले उनकी, आप बड़े सौभाग्यशाली हैं जो आप हमारे समाज रूपी भगवान की सेवा कर रहे हैं। और निर्धड़क होकर करिए, निर्भय होकर करिए, कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और जितनी सेवा बढ़ाते जाओगे उतना ही वैभव आपके पीछे लगता चला जाएगा।